नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। इंकिशाफ के ताज़ा शुमारे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर राजा मुज़फ़्फ़र भट्ट। नाजरीन, आज हम बात करेंगे जो हमारे यहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स हैं, ख़ासकर जो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स हैं, वहाँ पे जो एडमिशन्स होते हैं उसमें कितनी कितनी तकलीफ़ उठानी पड़ती है जो पेरेंट्स को, और जो उन्हें क्राइटेरियाज़ रखे हैं वहाँ पे, ख़ासकर पेरेंट्स की इनकम, पेरेंट्स का गवर्नमेंट जॉब, पेरेंट कहाँ पे रहते हैं, बच्चा कहाँ पे रहते हैं, क्या वो अच्छे खासे इनकम ग्रुप से आता है कि नहीं आते हैं, ये सब इसमें रखा गया है। आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के बाद कुछ कवानीन यहाँ पे, कुछ प्रोग्रेसिव कवानीन यहाँ पे आए, जिनमें एक कानून है राइट टू एजुकेशन एक्ट, जिसको RTE कहा जाता है। अंडर राइट टू एजुकेशन एक्ट जो गरीब पेरेंट्स हैं उनके बच्चे भी अब जो है हम प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन ले सकते हैं। उनके लिए एक कोटा रखा गया है, तकरीबन 25% के आसपास का कोटा रखा गया है। तकरीबन राइट टू एजुकेशन इस जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में 31 अक्टूबर 2019 से लागू है, बट आज तक उस पर पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। गरीब जो आवाम है उनके बच्चों को एडमिशन्स अच्छी तरह से नहीं मिल रहे हैं। उसके अलावा जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं वो कैसे, जो नॉर्म्स है उसके अलावा, क्योंकि एक नॉर्म, इम्पॉर्टेंट नॉर्म ये है कि अगर किसी का बच्चा किसी स्कूल में पढ़ रहा है, उसके सिबलिंग जो है, उसका भाई या बहन जो उसकी है, उसको एडमिशन मिलना लाजमी है। बट अफसोस की बात है कि बहुत सारे स्कूल हमारे यहाँ पे ऐसे हैं, बड़े स्कूल, प्राइवेट स्कूल, जो कि पब्लिक अथॉरिटी भी हैं अंडर द डेफिनेशन ऑफ RTI, जिनको सरकार ने बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें दी हैं लीज पे, बहुत ही कम रेट पे, बट वो डिनाई करते हैं एडमिशन इवन सिबलिंग्स के लिए। कुछ महीने पहले, तकरीबन फरवरी के आसपास, एक केस यहाँ पे था, जो हमारा प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल है, वहाँ पे एक डॉक्टर रियाज हैं, उनकी बच्ची वहाँ पढ़ती है, उनके दूसरे बच्चों को एडमिशन चाहिए था। जब उनका जो फॉर्म भरवाया गया, उस पर बिल्कुल फॉर्म पे वाज़ेह था कि आप स्कूल से कितना दूर रहते हैं, क्या आपका कोई बच्चा यहाँ पढ़ता है, बाकी चीज़ें जो क्राइटेरिया होते हैं। बट जब एडमिशन का लिस्ट आया उसमें उसका नाम नहीं था। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ पे, मैं आवाम को आगाह करना चाहता हूँ कि हमारे प्राइवेट स्कूल्स, जो बड़े बड़े स्कूल्स यहाँ पे, इनफैक्ट उनका बहुत ज़बरदस्त रोल है यहाँ के एजुकेशन अपलिफ्टमेंट में। जो अपलिफ्टमेंट एजुकेशन का हुआ यहाँ पे, जो हमारे खासकर मिशनरी स्कूल्स यहाँ पे श्रीनगर में हैं, पुराने स्कूल्स हैं, उनका अच्छा रोल है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम ये स्कूल जो है कॉर्पोरेट हाउसेज जैसे बन गए हैं। इनमें वो मिशनरी ज़ील नहीं रहा है अब, जो पहले हुआ करता था, आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले, 60 साल, 70 साल पहले। अब यही सब पैसा है, पैसा, सब पैसा मांगते हैं, सब पैसे का कारोबार चल रहा है इन स्कूल्स के अंदर। डॉक्टर रियाज ने RTI में पूछा, इन्फॉर्मेशन मांगी डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन से, क्योंकि वो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मांग सके वहाँ पे। उन्होंने RTI फाइल किया डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन, क्योंकि डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन का डायरेक्ट कंट्रोल तमाम प्राइवेट स्कूल्स पे भी है। इन्फॉर्मेशन नहीं मिली वहाँ से। देन ही फाइल फर्स्ट अपील के बाद इन्फॉर्मेशन मिली। डॉक्टर रियाज क्या पूछना चाहते थे स्कूल से, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे डॉक्टर रियाज का RTI एप्लीकेशन, जो उन्होंने फाइल की थी 27 फरवरी 2021 को। डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट्स हु वर एडमिटेड इन LKG बैच 2020-21 along with their name, parentage, academic qualification of parents plus their residence and monthly income। क्योंकि ये क्राइटेरिया इन्होंने रखा है, उसकी इनकम कितनी है पेरेंट की, उनका रेजिडेंस कहाँ, क्या वो श्रीनगर के नज़दीक रहते हैं, स्कूल से नज़दीक रहते हैं, क्वालिफिकेशन क्या है पेरेंट्स की, हाउ मेनी स्टूडेंट्स एडमिटेड इन सेशन 2021 class LKG have siblings
siblings studying in presentation convent, provide names of students with parentage and name of siblings and class। कितने बच्चों के भाई जो क्या बोल बहनें वहाँ पढ़ती हैं, सिबलिंग्स, क्योंकि कॉन्वेंट में तो खाली बच्चियाँ पढ़ती हैं, ये पूछना चाहते थे वो। What procedure criteria was adopted during selection process for admission in class LKG 2021? कौन सा क्राइटेरिया? What was the reason Zainab Riaz, my daughter, was dropped during admission process last year? क्या रीज़न था कि इनकी बच्ची को, डॉक्टर रियाज की बच्ची को ड्रॉप किया गया था लास्ट ईयर? Wasn't she fulfilling the criteria which was already mentioned in the checklist? जो चेकलिस्ट तैयार किया गया था प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट की तरफ से, क्या वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे थे? इंफॉर्मेशन नहीं मिली। अपील की गई डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन में, उन्होंने चीफ एजुकेशन ऑफिसर को जो डायरेक्शन दिया श्रीनगर के, और श्रीनगर के चीफ एजुकेशन ऑफिसर ने 16 अप्रैल 2021 अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं उनका लेटर, आप उनको फॉरवर्ड किया प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट को, और फिर प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट ने एक लेटर लिखी उनको 15 अप्रैल 2021 को अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट साफ साफ ये क्लियर कर रहे हैं चीफ एजुकेशन ऑफिसर श्रीनगर को, विद ड्यू रेस्पेक्ट इट इज सबमिटेड दैट प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बीइंग ए प्राइवेट अनएडेड इंस्टीट्यूशन डज नॉट फॉल विद इन द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2H ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। पब्लिक अथॉरिटी होता क्या है? क्योंकि RTA अप्लाई होता पब्लिक अथॉरिटीज़ पे, न कि खाली सरकारी डिपार्टमेंट्स पे। सरकारी डिपार्टमेंट सब पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं, बट उसके अलावा वो प्राइवेट इदारे भी पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं जिनको सरकार एड देती है, चाहे उसमें NGOs आते हैं, चाहे उसमें स्कूल्स आते हैं, कॉलेजेस आते हैं। प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट के पास तकरीबन 90 कनाल की ज़मीन है, और 90 कनाल की ज़मीन इनको आज से 50, 60 साल, 70 साल पहले लीज़ पे दी गई है जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से, और लीज अमाउंट साल का तकरीबन यही कोई 20-22 हज़ार रुपये है। वो कुछ नहीं है, प्राइम लोकेशन पे है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उन पर उंगली उठा रहा हूँ। प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट ने बहुत ज़बरदस्त रोल अदा किया यहाँ पे, यहाँ के एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट में, खासकर जो हमारी यहाँ पे गर्ल्स एजुकेशन है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम ये अब वहाँ पे जो है कारोबार करने लगे हैं। हमने पूछा था कि कितना आपने, मतलब जो एडमिशन, हम ट्रांसपेरेंसी चाहते थे इसमें, डॉक्टर रियाज ट्रांसपेरेंसी चाहते थे, उनकी सिबलिंग का एडमिशन क्यों नहीं हुआ? अगर उनकी एक बच्ची पढ़ रही है स्कूल में, दूसरी बहन का एडमिशन क्यों नहीं हुआ? क्या वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते थे? वो तो डॉक्टर ही थे। उनकी जो मिसेज है MSc है, M.Ed भी किया उन्होंने, उसके बाद बच्ची भी वहाँ पढ़ती है और श्रीनगर में ही रहते हैं। बट डॉक्टर रियाज का कहना यह है कि कुछ लोगों का ऐसे लोगों को भी एडमिशन दिया गया है जो श्रीनगर शहर में रहते ही नहीं हैं, जो बाहर से रहते हैं, दूर दराज इलाकों में रहते हैं। उन्होंने जो है गैर कानूनी तरीके पे एडमिशन में दिखाया, वहाँ पर चेक लिस्ट में अपना नाम भर दिया कि उनकी रेजिडेंस श्रीनगर में है। हम तो इसके खिलाफ हैं। जो ये बोलते हैं कि पेरेंट्स की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उतने जो क्या बोलते हैं उनकी एजुकेशन क्या होनी चाहिए, कहाँ रहने, ये तो उन्होंने खुद बनाया है। बट उसके बाद वो क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद भी उनको एडमिशन नहीं दिया गया, और प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट बोलता वो पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, वो RTA का जवाब नहीं देंगे। वो तो एक ऐसा इदारा है जहां पे मॉरल एजुकेशन लोगों को सिखाई जाती है, बच्चों को सिखाई जाती है। वो तो वहां पे जो है प्रोएक्टिवली ये इंफॉर्मेशन रखने चाहते अपनी वेबसाइट पे, बट जो बदकिस्मती से वो इंफॉर्मेशन डिनाई करना चाहते हैं, एडमिशन भी डिनाई कर रहे हैं। क्या वजूहात है ये हमको पता नहीं है। मैं हुकाम से गुजारिश करूंगा कि वो इस इशू का जो है संजीदा नोटिस लें। अगले इंकिशाफ तक देखते रहिए कश्मीर ऑब्जर्वर। खुदा हाफिज।